स्वागत है बच्चों आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हमारा जो पहला पार्ट था उसमें हमने वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, हमने पहले पार्ट में वेन डायग्राम के कुछ प्रश्न या क्वेश्चंस देखे थे जो रिलेटेड थे आपके एग्ज़ाम से। और उसके लिए सॉरी दोस्तों, मैंने आपको 2 दिन से वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मैं किसी प्रॉब्लम में था और कहीं दूर गया हुआ था। तो सॉरी दोस्तों उसके लिए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं जो है आपके दूसरे उसके आगे के जो प्रश्न हैं वेन डायग्राम के ठीक है, उसके जो आगे के प्रश्न हैं वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। और आगे भी जो है प्यारे बच्चे आपकी इसी तरह रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। तो प्यारे बच्चों, जो आपका होमवर्क था वो पहला क्वेश्चन, तो हम उसको देखते हैं और उसका आंसर सही लिखा होगा आपने लगभग। मैं आपको दिखाता हूँ। ये था हमारा घर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था ये आप जल्दी से कमेंट में इसको बता दीजिएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि जो आकृति हमें दी हुई है ये वाली आकृति, तो इस आकृति को अगर हम राइट तरफ से देखेंगे, ठीक है, इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये सबसे पहले इसका क्या दिखाई देगा। ये हाथ दिख रहा है तो हाथ सबसे पहले इसका दिखाई देगा। तो हाथ देखेंगे किस में दिख रहा है, इसमें तो है ही नहीं, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं है। तो राइट में बस आंसर क्या बचता है, दूसरा ही बचता है। तो प्यारे बच्चों, इसका क्या आंसर होगा, दूसरा। यानी कि पहले इसका हाथ देखेगा, फिर उसके बाद इसकी मुंडी दिखेगी और पैर दिखेंगे। स्टार्टिंग अगर हम सपोज करें कि इसको अगर डायरेक्ट यहाँ रख दिया जाए तो आपको बिल्कुल सेम ही दिखाई देगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अब उसके जो इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आज हम इसके आगे के प्रश्न देखने वाले हैं। यानी कि हमने कुछ उसमें 21 तक करे थे क्वेश्चंस, और उसके आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये आपका रीजनिंग का पार्ट 2 है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा, मैं इस वीडियो के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा और वो आप वहाँ से उसको वीडियो को देख लीजिएगा। तो आगे के जो प्रश्न हैं हम देखेंगे इसके। आज का पहला प्रश्न है आपका, इसके आगे के जो पहले क्लास में हमने देखे थे उसके आगे के जो प्रश्न हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा वो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। उसके बाद आपको आंसर का चयन करके आपको कमेंट में इसको लिख देना है। तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको प्यारे बच्चों आंसर इसका कमेंट में लिख देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा क्वेश्चन 24 है। उसके आगे के देखने वाले हैं पहले पार्ट का। जिसने नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर सही से दीजिएगा। तो देखेंगे जो आकृति हमें दी हुई है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो आकृति दी हुई है, यदि हम मानेंगे कि जो तुम्हारा दर्पण है अगर हम उसे नीचे रखते हैं तो नीचे किस तरीके का दिखाई देगा आप देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या दिखेगा, अगर हम दर्पण नीचे रखते हैं तो सबसे पहले दिखाई क्या देगा, सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों एस दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखाई देगा, एस सबसे पहले दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एस को देखना है। तो एस कहाँ पे है आप ये देखिएगा। देखो सबसे अगर नीचे देखेंगे ना, अगर यहाँ पे हम दर्पण रखते हैं मान लो, तो इसके सबसे पहले क्या दिखाई देगा, सबसे पहले तो ऐसे ही दिखाई देगा। तो एस देखेंगे किस किस में है। ठीक है, पहले में देखेंगे, पहले में है एस, नीचे है लेकिन नीचे वाला नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका जो आंसर्स होगा वो दूसरा होगा, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले आपका एस दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है और इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका गलत आंसर ये दोनों से है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर्स क्या हो जाएगा, आपका 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दर्पण को जो है अगर हम इसके दाईं ओर रखते हैं, ठीक है, समझिएगा कि अगर हम दर्पण को दाईं ओर रखते हैं और अब हमें बताना है कि दर्पण में अगर जो दिखने वाली तुम्हारी जो आकृति है वो किस तरह की दिख रही है। जो ए दिखा है ये एक ऐसा बनेगा, ये लगभग ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ए तुम्हारा ऐसा बनेगा, इनमें तो है नहीं तो ये दोनों होंगे ही नहीं। इसके राइट में क्या बनेगा, यानी कि जो के है आपका किस तरीके का बनेगा, के बिल्कुल इस तरीके का बनेगा। तो के किस में ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर्स होगा वो आपका तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका पॉज करके वीडियो को, उसके बाद आपको आंसर्स का चयन करके आपको कमेंट में लिख देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा
कि जब एक दर्पण दिया गया है, ठीक है, ये दर्पण हमें दिया गया है, उसकी दी गई मतलब आकृति, मान लो तो इसके राइट में एक जो है दर्पण रखा जाए, ठीक है, राइट में यदि हम इसके दर्पण रखते हैं, ठीक है, तो हमें बताना है कि इसके राइट में जो है प्यारे बच्चों आपकी जो आकृति है वो किस तरीके को दिखाई देगी, ठीक है। अगर हम दर्पण को राइट तरफ में रखें तो प्यारे बच्चों आपको जो दर्पण है वो किस तरीके का दिखाई देगा। तो आपको पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपका आंसर का चयन करके कमेंट में लिख देना है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको। देखो प्यारे बच्चे, जब हम इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे, ठीक है, समझिएगा, अगर हम इसको दर्पण में देखेंगे, और हाँ, एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 से 10 सेकंड में कंप्लीट करना है, इसे देख के कि क्या आंसर होगा। 5 से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, इसमें 10 सेकंड से लगभग आपका कवर होना चाहिए ये। और इसमें तो हम आपको समझा दे रहे हैं, बट आपको इसमें जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको 10 ही सेकंड में इसको कंप्लीट कर देना है इसे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड ही इसको देने हैं, ठीक है। अगला देख लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो आपका राइट तरफ में अगर हम इसको दर्पण को रखते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा। सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो आपको दिखाई देगा लगभग ऐसा, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो देखेंगे किस में बनना है, इसमें भी बनना है, इसमें भी बनना है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, और अगला क्या बनेगा? अगला हम देखेंगे कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें भी बना है और इसमें भी है और इसमें भी है, इन सब में है। तो आपको जो एरो दिख रहा है वो एरो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। इस तरीके किस में बनना है? इसमें तो है नहीं, और इन तीनों में है, ठीक है, इनमें हो सकता है। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चे, जो हमारा ये दिख रहा है ना, जो ड्रॉ वाला, ठीक है, पंचभुजीय, ये देखेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये किस तरह के बनेगा। जब स्टार्टिंग में ऐसा होगा तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें है, इसमें नहीं है, तो इनमें नहीं है, इसमें है, लेकिन जो आपको एरो दिख रहा है इसमें भी है। आपका ये बिल्कुल गलत आंसर होगा, क्योंकि जी ये है ना, ये नोक निकली हुई है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जो 26 का आंसर है वो 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि जब दर्पण को एक आकृति दी गई है, ठीक है, आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। मान लो कि हम दर्पण जो है अगर हम राइट तरफ रखते हैं तो हमें जो आकृति दी गई है वो किस तरीके की दिखाई देगी, ठीक है, किस तरीके की दिखाई देगी। तो हमें उसका चयन करके आपको सही उत्तर लगाना है, ठीक है। तो हम राइट तरफ में अगर दर्पण को रखते हैं तो किस तरीके का हमें जो आकृति ये दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर का चयन करके कमेंट में लिख देना आंसर, ठीक है। फिर आपको, अब मैं इसका आंसर सही बताता हूँ क्या होगा। तो देखो, जब हम इसको राइट में से देखेंगे, ठीक है, दर्पण इस साइड है, जहाँ हम राइट में बगल में देखेंगे इसके, तो देखेंगे कौन सी होगी। देखो ये एरो सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे ही। ये त्रिभुज उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का। तो देखेंगे किस में बनना है, इनमें भी बनना है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है। अगला, ये नीचे झुका हुआ तो इसमें ऊपर है, ठीक है, ये तो नहीं होगा फिर। तो इसका मतलब आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा कि जब एक दर्पण को दिए गए अक्षर समूह की दाईं ओर रखा गया हो तो उसकी सही दर्पण छवि का चयन करें। तो हम देखेंगे, अगर इसको राइट तरफ से देखते हैं, ठीक है, अगर राइट तरफ इसके रखा जाए तो सबसे पहला वर्ड क्या दिखेगा आपको? टी दिखेगा सबसे पहले, ठीक है, टी दिखेगा। उसके बाद टी दिखेगा, तो टी, ठीक है, टी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इनमें दोनों में नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला एन है। तो एन कैसे बनेगा आपका? इस तरीके से एन जो है बनने वाला है, ठीक है। ये किस में है? इसमें तो नहीं है, तो इसका मतलब आपका आंसर जो है दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? वो दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्यारे बच्चों कि जब दर्पण को समूह की दाईं ओर रखा जाए, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे अगर दर्पण है तो जब हमारी आकृति है, पहले क्या दिखेगा? 4 दिखेगा। तो 4 देखेंगे कैसा दिखेगा? बिल्कुल सही तरीके का ऐसा, ठीक है।
ये तो होगा नहीं। अब अगला देखिएगा क्यू कैसे बनेगा, इस तरह को जो डंडी इसकी होगी, ठीक है, इस तरीके, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, चौथे में है ही नहीं, ठीक है। अगला क्या दिखेगा आपने, ये पी है, पी ऐसा दिखाई देगा, ठीक, पी इनमें भी है और एन भी है ऐसा, ठीक है। सेवन, सेवन ये तो होगा ही नहीं, इसमें भी है, लेकिन जी जो है ना वो आपको इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब बी दूसरा आंसर आपका सही बिल्कुल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या आंसर सही होगा प्यारे बच्चों, आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये 30वां प्रश्न है हमारा 13। तो प्यारे बच्चों इसको वीडियो को पहले आपको पॉज करना है, उसके बाद आंसर का चयन करके आपको कमेंट में लिख देना है, ठीक है। अब इसको देखेंगे जब हम आकृति को, यानी कि हम दर्पण को अगर इस तरफ रखते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या दिखाई देगा अब वो देखेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें जो है वो 4 दिखाई देगा, और वो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का दिखाएगा। अब देखेंगे और तो कहीं बन नहीं रहा, तो इसका आंसर हमारा यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों तीसरे का आंसर क्या होगा, पहला बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। एग्ज़ाम में हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, अगर हमें थोड़ा सा भी अगर अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ इतना आंसर बिल्कुल सही मैच कर रहा है आगे से, तो हमें बिल्कुल उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आंसर हमको तुरंत ही लगा देना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, हमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या बनना है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये देखेंगे तो सबसे पहले चार कैसा बनेगा, इनमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये सब गलत हो जाएंगे। इसका मतलब पहला आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अगर जो दर्पण छवि दी हुई है, मान लो तो ये दर्पण छवि दी हुई है, अगर इसके राइट तरफ में अगर हम दर्पण को रखते हैं तो किस तरीके से जो है हमारी आकृति दिखाई देगी। तो हम देखेंगे तो आपके जो 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो सबसे पहले दिखेंगे, सबसे पहले सब में दिख रहे हैं, ठीक है, सब में पहले सब में दिख रहे हैं लेकिन लगभग, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले ये दिखाई देंगे, ठीक है, ये भी इसमें मैच कर रहा है, ठीक है, ये भी इसमें मैच कर रहा है, ठीक है, और ये भी इसमें मैच कर रहा है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपका पहले ही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो 32वां है। देखेंगे दर्पण को पी और क्यूब से, ये जो है ये दर्पण है, ठीक है, इस तरफ है। अगर हम दिए गए अनुसार रखें, मान लो दर्पण ये जो हमारा नंबर सीरीज दे रखी है, अगर इसके राइट तरफ में अगर हम दर्पण को रखते हैं तो बताना है कि जो आकृति है, ये जो नंबर है वो राइट तरफ में किस तरीके के दिखाई देंगे। तो प्यारे बच्चों आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर का चयन करके आपको कमेंट में लिख देना है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको कमेंट में लिख देना है। तो मैं इसका आंसर आपको शो करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि अगर देखिएगा जो आपकी जो आकृति है, मान लो ये नंबर सीरीज है, अगर हम राइट में इसको क्या करते हैं, दर्पण रखते हैं, तो देखेंगे कैसे। सबसे पहले टी दिखाई देगा, टी दिखाई कैसे देगा, ऐसा दिखाई देगा, इसमें भी है लेकिन इन दोनों में नहीं है, ये दो तो पहले गलत हो गए। अब एम कैसे दिखेगा, इन दोनों में तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। पी तुम्हारा इधर को है तो ये ऐसा दिखाई देगा, नहीं एक मिनट, ये ऐसा नहीं दिखाई देगा, पी तुम्हारा उल्टा दिखाई देगा ऐसा, ठीक है। पी इसमें भी है उसमें भी है, और डी भी सेम है लगभग। ई देखेंगे नो है तो ये ऐसा बिल्कुल दिखाई देगा, तो इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा 32 का तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब इस तरफ को हम आकृति देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका जो है आंसर आपका तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 33वां कि जो आकृति हमें दी हुई है, इसको अगर हम राइट तरफ से देखते हैं तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। या हम राइट तरफ से इसको मान लेते हैं, इधर हमारा दर्पण है, अगर हम इस तरफ से इसको आंसर मतलब दर्पण में आकृति को देखते हैं तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद वीडियो का आंसर्स का चयन करके कमेंट में लिख देना है। तो इसका हम अगला देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि जो है हमारा सबसे पहले ये दिखाई देगा यार, ठीक है। तो हम देखेंगे किस में दिख रहा है, इसमें तो है नहीं और इसमें भी नहीं है, इन दोनों में दिखाई देगा, लेकिन ये जो है ना सबसे पहले दिखाई देगा इसकी तरह, यानी कि ये नहीं होगा। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो आंसर्स होगा वो 2 बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वो दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दर्पण को हम जब राइट तरफ में देखेंगे तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको यही करना है, अगर जो सा आंसर आपको लग रहा है एग्ज़ाम में, तो आपको 10 सेकंड से पहले ही आंसर लगाना है, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। मेरा मतलब कहने का है कि 10 सेकंड ही आपको मिनिमम इस क्वेश्चन को देने हैं। सॉरी, रुक जा, 2 मिनट रुकना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न आकृति, ये जो आकृति दी हुई है, अगर हम राइट तरफ से इसको देखेंगे, ठीक है, राइट तरफ से अगर हमारा जो नंबर सीरीज है अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर हम राइट तरफ से इसको देखेंगे तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो हम इसका आंसर देखेंगे, अगर हम राइट तरफ में से अगर इस आकृति को देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, के दिखाई देगा हमें, और किस तरीके का दिखाई देगा, बिल्कुल इस तरीके का दिखाई देगा, यानी कि यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि और में तो सब उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो है ही नहीं, ये गलती है। यानी कि प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल, यानी कि चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम इस तरह अगर आकृति को, यानी कि जो हमारी नंबर सीरीज है, अगर हम राइट तरफ में इसको वो रखेंगे तो किस तरीके दिखाई देंगे, इस तरीके से आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल सही दिखाई देगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर आकृतियाँ। ठीक है, मान लेते हैं ये दर्पण है, सारे दर्पण को ही मिलेंगे क्योंकि ये वेन डायग्राम में आपके सब क्वेश्चंस जो है ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि जब आकृति को, ये हमारी नंबर सीरीज दी हुई है, ठीक है, उसके वाले मान लेते हैं हम इधर जो है दर्पण रखते हैं, इस सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ये देखिएगा, ये 7 ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें बनना है, इसमें नहीं बनना, इन दोनों में नहीं, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। ठीक है, देखेंगे। अब एन इसमें तो सीधा ही सीधा रख दिया, लेकिन ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब हम दर्पण को इस साइड रखेंगे तो इसका 7 पहले दिखाई देगा, इसमें है, लेकिन जो एन है वो बिल्कुल सेम है, तो इसका गलत ये आंसर हो जाएगा, चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक कागज़ के विशेष तरीके से जोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है, ठीक है, उसमें कई सारे छेद किए जाते हैं। जब कागज़ को खोला जाता है तो प्रश्न आकृति में किस तरह दिखता है। तो हमें देखना है जो आकृति है ये। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं इसमें तो बना हुआ दिख रहा है, क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है कि हमारी ऐसा है और इसको इधर मोड़ा और ऐसा भी बन जाता है। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, जब ये डायरेक्ट दिखा दिया इनने खोल के, प्यारे बच्चों क्या किया इनने, डायरेक्ट इसको खोल के दिखा दिया, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब रिवर्स करना है कि कैसे बना होगा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं क्योंकि ये बीच में तुम्हारा वर्ग ज़्यादा बड़ा है, ये डी, इसका ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस तरीके इधर खोलेंगे, राइट तरफ में खोलेंगे इसको, तो ये बिल्कुल सेम छपेगा, और जब इस टाइप खोलेंगे तो ये बिल्कुल सेम छपेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्यारे बच्चों आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद इसका आंसर का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो इसका अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिएगा प्यारे बच्चों कि अगर हम जो देखो अभी हमने क्या देखा था, वो डायरेक्ट उन्होंने सीधी हमें वो दे दी थी। ठीक है, कि कैसे इसको रिवर्स करना है। अब हमें इसको इकट्ठा करके इसमें गोल करके कैसा बनेगा आकृति, ये जो हमें कटिंग करी है, यहाँ कटिंग है, इसके बाद बताना है कि जो हमारा जो खोलेगा ये पेज किस तरीके का दिखाई देगा। तो देखिएगा, जो अगर हम इस तरह को इसको मोड़ देते हैं, इस पेज को इस पर रख देते हैं, फिर उसके बाद इसको ऊपर रख देते हैं। अब इनने 2 छेद करे हैं, तो हम सबसे पहले कहाँ खोलेंगे, सबसे पहले राइट में खोलेंगे। ठीक है, 1 मिनट, राइट में नहीं, इसको नीचे खोलेंगे। ठीक है, नीचे कैसा बनेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आप देखेंगे इसी तरह से अंदाज़ा लगा लेंगे कि कहाँ कहाँ बनना है। ठीक है, इसमें तो है नहीं क्योंकि ये सबसे पहले बनेगा, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी दूर है, इसमें भी नहीं है, इनमें तो सेम ही कर दें, लेकिन नहीं, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित चित्रों में एक कागज़ को मोड़ने पर क्रेम में मुड़ी हुए कागज़ को काटने का तरीका दर्शाया गया है। हमें बताना है कि जो आकृति है, मान लो तो ये सिंपल कागज़ है, इसने इधर मोड़ दिया इसे और फिर क्या हुआ, इसमें कटिंग कर दी। तो हम राइट तरफ में अगर इसको हम खोलेंगे तो ये किस तरीके का हमें दिखाई देगा। तो ये सबसे पहले आएगा, इसका मतलब है कि ये लेटा हुआ आपको दिखाई देगा, ऐसा लेटा हुआ दिखाई देगा। और सबसे फिर ये वाला इधर आएगा, तो ये लगभग ऐसा आपको बिल्कुल सही यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अगला में जब ये जीरो यहाँ है तो यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया होगा वो बिल्कुल डी जो है प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा वीडियो को आपको पॉज करना है, उसके बाद आंसर का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो अगला प्रश्न हमारा है कि जो दी आकृति जो हमें दी गई है, मान लेते हैं ये सिंपल कागज़ है, इसको मोड़ दिया इधर, उसके बाद ऊपर मोड़ा है। तो हम देखेंगे जब हम राइट में इसको खोलेंगे, इधर को इस साइड खोलेंगे, तो ये जो हमारा त्रिभुज दिखाई दे रहा है वो लगभग हमारा कैसा दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें तो देखेंगे, इसमें तो सब में है ऐसा ही, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जब हम राइट तरफ में इसको सेम टू सेम खोलेंगे तो आंसर हमारा किस तरीके का दिखाई देगा। तो राइट तरफ में हम देखेंगे ये जीरो बिल्कुल सेम होगा और मतलब ये आकृति बिल्कुल हमारी सेम इस साइड दिखाई देगी। तो इसमें तो दिखाई, लेकिन इसमें नहीं दिखाई क्योंकि ये जो त्रिभुज है इस साइड आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी नहीं है, लेकिन ये त्रिभुज ऊपर है तो इसमें ऊपर दिखाई देगा, लेकिन ये नीचे है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका 38 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि दी गई आकृति में कागज़ के टुकड़े दिए गए हैं। ठीक है, कागज़ के टुकड़े दिए गए हैं, हम मान लेते हैं ये इस साइड डायरेक्ट राइट तरफ में इन्होंने मोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, इस साइड मोड़ देते हैं, इसको इस साइड मोड़ देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इसने कटिंग कर दी उसकी। ठीक है, कटिंग के बाद कैसा दिखाई देगा हमारा पेज वो देखेंगे। सबसे पहले अगर ये इस साइड मोड़ा है तो राइट तरफ में अगर खोलेंगे तो ये बिल्कुल सेम इस साइड दिखाई देगी, तो सेम इसी में दिख रही है। इसके बाद फिर ऐसी सेम दिखाई देगी उस साइड, इस साइड भी सेम ही दिखाई देगी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। एक मिनट, तो देखिएगा कि कागज़ के टुकड़े दिए गए हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये जो है हमारा आगे को पेज मोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद राइट में पेज मोड़ा है, फिर उसके बाद बिल्कुल एक इसमें पेज मोड़ा है। तो देखेंगे कि अगला जो कटिंग करी है वो किस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, ये जो आपको एक बॉक्स है ऐसा और एक गोला है, जब उसको हम उस साइड खोलेंगे तो एक बॉक्स जीरो दिखाई देगा, उसके बाद एक ये बॉक्स दिखाई देगा। तो देखेंगे किस तरीके से हमारा जो है बनेगा। तो आपका इसमें तो है नहीं, ये 2 जीरो सेम दिखाई देंगे, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी कि सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका प्यारे बच्चों आंसर्स क्या होगा, वो डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, डी जो होगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि होमवर्क के तौर पे। ठीक है, ये आंसर जो होगा हमारा होमवर्क के तौर पे होगा और आपका जो इसका आंसर है वो आपको कमेंट में लिख देना है। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में कागज़ के टुकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपका ये बना हुआ है वो इस साइड इन्होंने इस साइड मोड़ा है राइट लेफ्ट साइड में, फिर उसके बाद ऊपर जोड़ा है। तो आपको इसका आंसर कमेंट में लिख देना है। इसका आंसर ये आपको होमवर्क हो जाएगा और आपका आंसर जो है कमेंट में लिख देना है, इसको जो आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट में लिख देना है। ठीक है, तो आपकी वीडियो यहाँ तक समाप्त हो जाती है और हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी ख़त्म हो जाता है। तो 2 चैप्टर ये हमारे ख़त्म हो गए, ये मतलब एक चैप्टर हमारा ये ख़त्म हो गया और अगला जो है हमारा कल से एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे 2 दिन में एक समाप्त हो गया और उसके बाद जो है हम अगला चैप्टर तीसरी रीजनिंग की तीसरी क्लास में वो शुरू कर देंगे तीसरी में। ठीक है, तो और ये हमारा यूट्यूब का लिंक है और इसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी जो भी वीडियो मिले वो आपको तुरंत ही इसको मिल सके। ठीक है, और अगला और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कभी कभी आपको अगर इस पर नोटिफिकेशन ना मिले तो आपको इससे टेलीग्राम के चैनल पे मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।